भीष्मक उनके 5 पुत्र थे, कोई पुत्री नहीं थी। तपस्या की तो उन्हें कमल के फूल के ऊपर जल में रुक्मिणी मैया का दर्शन मिला, क्योंकि रुक्मिणी मैया लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती। और वही रुक्मिणी सीता बनी। सीता मैया धरती से प्रकट हुई, किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया। अब राधा महालक्ष्मी है और महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ लीला करने के लिए आई। वैवस्वत नाम का पुराण, स्कंद पुराण, जिसमें राधा रानी और भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग आया है कि 7.5 साल की कन्हैया उम्र में ब्रह्मा जी के द्वारा भांडीर वन में राधा रानी के साथ जो है भगवान का विवाह करवाया गया था। लेकिन भागवत में ये ऐसा प्रसंग नहीं आया। अब रुक्मिणी मैया के साथ भगवान का विवाह हुआ। थोड़ा मॉनिटर खोल दो। जब भगवान का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ कहाँ हुआ? भीष्मक नाम के राजा के घर भगवान का विवाह हुआ। भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के आ गए। बड़ा सुंदर शासन मेरे ठाकुर जी का चला। रुक्मिणी मैया कभी गुस्सा नहीं होती। रुक्मिणी मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, प्रद्युम्न। अब भगवान के और 7 विवाह हुए। भैष्मी जाम्बवंती वामा, सत्या भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी मित्र वृंदा चैत्य, अष्टोपट महास्त्रिय। इसके बाद भगवान ने सात्यधिक से 7 द्वारिका आकर सबसे पहले सत्यवती के साथ विवाह हुआ। उसके बाद भगवान का विवाह जाम्बवंती के साथ हुआ, जो एक बालू की पुत्री थी। अब आप विचार करिए, बालू की पुत्री के साथ भी भगवान ने अपना विवाह किया। परीक्षित जी महाराज यहाँ पर बोल देते हैं, प्रभु बालू की पुत्री के साथ भगवान का विवाह हमें समझ कुछ अच्छा अटपटा लगा। बोले हाँ, बालू की पुत्री के साथ भगवान का विवाह हुआ कि एक राजा थे जिनका नाम था द्वारिका में सत्यराजीत। जो सत्यराजीत नाम के राजा थे वो रोज सूर्य भगवान की उपासना करते थे। जो व्यक्ति रोज सूर्य की उपासना करता है उस व्यक्ति का तेज दिनों दिन बढ़ता है, चाहे सूर्य को आप अर्घ्य ही देते हो। जब तक आप सूर्य भगवान की आराधना नहीं करेंगे वो तेज, वो बात आपके अंदर नहीं आएगी। आप 4 आदमियों के बीच बात करने में शर्माएंगे, नहीं बोल सकते। टांगे आपकी कांपेगी। क्यों कांपेगी? क्योंकि वो तेज, वो बात, वो शौर्य आपके अंदर नहीं है। इसलिए सूर्य की उपासना अपने बच्चों से करवाया करो, क्योंकि बच्चों से सूर्य की उपासना करवाएंगे तो कहीं स्टेज के ऊपर उन्हें बोलना पड़े तो वो कांपेंगे नहीं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिएगा। सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं जो व्यक्ति को शौर्य प्रदान करते हैं, तेज प्रदान करते हैं, हर तरफ विजय प्रदान करते हैं। और रात्रि के देवता हैं चंद्रमा। चंद्रमा देवता अगर दिन में तेज है तो रात्रि में शांति भी है, शीतलता भी है। अगर ज्यादा गुस्सा आता होवे, मन अशांत रहता होवे तो चंद्रमा की भी उपासना करनी चाहिए। चंद्रमा की उपासना करने से व्यक्ति का मन शीतल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। मंगल की उपासना किया करो, गौ सेवा किया करो, हर तरफ आपको लाभ प्राप्ति होगी। कोई बच्चा सेना में जाना चाहता हो, कोई बच्चा पुलिस में जाना चाहता हो, मन है उसका कि मैं सेना में भर्ती होऊंगा, मैं भारत माता की सेवा करूंगा, तो बेटा मंगल की उपासना किया करो। मंगल जो है आदमी को देश सेवक बना देते हैं।
और बुध आपको दिमाग जो है उस दिमाग को तेज करते हैं। दिमाग के जो दाता हैं वो बुध देवता हैं। और गुरु देवता धन लक्ष्मी वैभव स्त्री हर सुख बृहस्पति देते हैं। केले का पौधा कहीं लगा दिया करो धार्मिक स्थान के ऊपर, केले को जल चढ़ा दिया करो, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। शुक्र स्त्री सुख प्रदान करना हो, स्त्री सुख चाहिए हो तो शुक्र की उपासना करिए। शनि देवता आपको पता है कारोबार में वृद्धि देते हैं। राहु केतु आपके दिमाग ये दर्दें जो शरीर में लगी रहती है सब राहु केतु का कारण है। राहु केतु की उपासना किया करो। इसलिए आप जीवन में कुछ करो ना करो लेकिन नवग्रह शांति पूजन जरूर किया करो। नवग्रहों के निमित्तक दान जरूर किया करो। नवग्रहों के निमित्तक जो है जो बताया गया शास्त्रों में उसके अनुसार दान पुण्य जरूर किया करो। अब सत्राजीत जो द्वारिका में रहते थे, द्वारिका के ही राजा थे, अब सूर्य की उपासना करते थे। एक दिन सूर्य भगवान सत्राजीत के ऊपर प्रसन्न हो गए। बोले सत्राजीत वरदान मांगो। सत्राजीत बोले महाराज हम क्या वरदान मांगे। सूर्य बोले नहीं वरदान तो मांगिए, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं। तो सत्राजीत बोले प्रभु हमें कुछ ना चाहिए। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे एक दिव्य मणि दी। जब वो दिव्य मणि दी और कहा लो ये मणि अपने पास रख लो, इसे किसी और को मत देना। बोले महाराज इस मणि की खासियत क्या है। बोले ये मणि रोज 2.5 बार सोना आपके यहाँ दिया करेगी। सत्राजीत खुश हो गए कि अब तो मैं सोने वाला बन गया। ठीक है प्रभु, प्रणाम किया। सूर्य चले गए मणि देख करके। अब देखिए सत्राजीत के महलों में वो मणि रहती है, 2.5 बार सोना रोज दिया करती है। सत्राजीत एक दिन क्या करते हैं, उस मणि को गले में धारण करते हैं और भगवान की सभा लगी है द्वारिका में, वहां चले गए। जब सत्राजीत वहां गए तो दूर से ऐसे मालूम हो रहा जब वो मणि चमक रही कि साक्षात सूर्य इनके घर में शायद आज हमारी सभा में पधार रहे हैं। सबने सत्राजीत को सूर्य भगवान ही समझ लिया। आसन छोड़ दिया, खड़े होकर के नमस्कार करने लगे। जब सत्राजीत पास में आए तो समझने समझा अरे ये सूर्य तो नहीं आए, सत्राजीत है, लेकिन इसके मने में ये दिव्य, इसके गले में दिव्य मणि कहां से आई। अब सत्राजीत अभिमानी था कि मैं अब सोने वाला बाबा बन गया। आ गए भगवान के पास, भगवान ने उन्हें बैठाया, बड़े प्रेम से उसका अतिथि सत्कार किया। अब पूछा सत्राजीत आपके गले में ये मणि। बोले ये मणि मेरी है और ये मणि रोज मुझे 2.5 बार सोना देती है। मेरे पास अब सोने की कमी नहीं, मेरी प्रजा सुखी रहेगी। सूर्य भगवान कृष्ण बोले अरे सत्राजीत तेरे पास कौन सी प्रजा है, आप दो तो भाई हो, कौन सी प्रजा है आपके पास बताइए। ऐसा करो अगर आप बुरा ना माने तो मजाक में भगवान कह रहे हैं कि आप ये मणि मेरे खजाने में रख दो। मेरे खजाने में मणि रहेगी तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा, दुनिया का उद्धार हो जाएगा। सत्राजीत उसी समय खड़े हो गए। बोले प्रभु ये आपने क्या मांगा, मैं नहीं दे सकता। अब सत्राजीत वहां से उठे चले गए अपने महलों में। भगवान बोले मणि उसकी थी ना दी कोई बात नहीं, हमने तो मजाक किया, वो गुस्सा मान गया। और सत्राजीत अपने महलों में गए, महलों में रह रहे हैं। एक दिन सत्राजीत का छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। वो सीधा साधा सा है, पता नहीं है उसे। भैया ने गले में मणि को धारण किया है। भैया से बोले भैया ये मणि आप मुझे दे दो। सत्राजीत ने कहा मेरा भाई सीधा साधा है, उसके गले में थोड़ी देर के लिए कि चलो थोड़ी देर पहनेगा फिर मैं ले लूंगा इससे। अब प्रसेन के गले में सत्राजीत ने उस मणि को डाल दिया। प्रसेन के गले में जब मणि आई, अब प्रसेन ने भैया को अपने को नहीं बताया और घोड़े के ऊपर सवार हो गया और दिखाने के लिए चल पड़ा कि मेरे पास भी मणि है। प्रजा की ओर चलता चलता वो एक जंगल की ओर चला गया, रास्ता भटक गया। जंगल में गया तो जंगल में एक शेर के द्वारा उसे मार दिया गया। जब सत्राजीत वापिस नहीं आया घर में, प्रसेन घर में वापिस नहीं आया, सत्राजीत ने थोड़े दिन देखा उसको, जब नहीं आया
तो अब सत्राजीत के मन में बात आ गई कि हम कृष्ण के पास गए थे, कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी और हमने उसको मणि नहीं दी थी। शायद कृष्ण ने लालच में आकर के मेरे भाई को मार दिया हो। भगवान कृष्ण को झूठा कलंकित ही कर दिया। झूठा कलंक देखिए भगवान को भी लग गया। अब भगवान के पास सूचना पहुंच गई कि सत्राजीत प्रजा में जा करके ये कह रहा कि भगवान कृष्ण ने मणि के लालच में आकर के मेरे भाई को मार दिया। भगवान बोले मुझे तो पता ही नहीं कि उसका भाई भी था और वो घर में वापिस नहीं आया। मणि मेरे किस काम की, हमने तो मजाक किया था, उसने नहीं दी तो उसकी मर्जी थी। अब द्वारिका में ये बात चर्चा हो रही है कि भगवान भी लालची बन गए। भगवान ने मणि के लालच में प्रसेन को मार दिया, सीधे साधे बच्चे को मार दिया। भगवान बोले अरे ये तो कलंक लग गया। अब क्या हुआ, पर भगवान अपने थोड़े द्वारिका वासियों को, मंत्रियों को साथ लेते हैं और प्रसेन को ढूंढने के लिए चल पड़े कि मुझे झूठा कलंकित किया गया, अब उस कलंक को मैं साफ करके ही मानूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भगवान अपने द्वारिका वासियों के साथ प्रसेन को ढूंढने के लिए जगह जगह जा रहे। जब जंगल में पहुंचे, उसी जंगल में जहां प्रसेन मरा पड़ा है, जंगल में पहुंचे भगवान तो क्या देखा कि प्रसेन तो मिल गया लेकिन वो जीवित है नहीं, मर गया है। किसी जीव के द्वारा उसे मार दिया गया है। भगवान बोले चलो ये तो मिल गया, लेकिन जिस मणि के करके मुझे कलंकित होना पड़ा वो मणि तो इसके पास है नहीं, कौन ले गया होगा। अब भगवान देख रहे हैं वहां पर पांव किसके लगे हैं, वन्य जीव के। भगवान तो एक बात समझ गए कि ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मारा नहीं गया, ये तो किसी वन्य जीव ने इसे मार दिया। अब भगवान उसी खून के सहारे आगे जा रहे। आगे जंगल में गए तो क्या देखा कि वो शेर भी मरा पड़ा है। शेर के पास मणि तो है नहीं, मणि तो कोई और ले गया। अब भगवान फिर आगे जा रहे। आगे चलते चलते गुफा के भीतर पहुंच गए। द्वारिका वासियों को भगवान ने वहीं द्वार के ऊपर खड़ा कर दिया, भैया आप यहीं रुको, मैं अंदर जाके देखता हूं कहीं मणि मिल जाए। अगर मैं वापस ना आया तो यहाँ बंद कर देना गुफा का दरवाजा, ताकि द्वारिका में बता देना कि भगवान अब है नहीं। द्वारिका वासी वहीं खड़े हो गए। भगवान गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर गए, वहां पर एक जांबान का पुत्र, बालू का पुत्र, जिसके पास वो मणि थी। भगवान खुश हो गए कि चलो मणि मिल गई। एक बालू के पास है, उससे कहा बेटा मेरे को मणि दे दो। लेकिन वो बच्चा रोने लगा तो उसका पिता जांबान जो है बाहर आ गया। जो बाहर आया भगवान के साथ बोले हमने मणि को जीत करके लिया है, आप हमारे साथ युद्ध करो। भगवान का वहां पर 27 दिनों तक युद्ध हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। द्वारिका वासियों ने 10-11 दिन भगवान को द्वार के ऊपर देखा। चले गए द्वारिका में, वसुदेव जी महाराज से कहा कि भगवान कृष्ण अब है नहीं। वसुदेव जी को बड़ा दुख लगा। नारद जी आए, वसुदेव जी ने अपनी व्यथा सुनाई, मेरा पुत्र अब वापिस नहीं है। तो नारद जी बोले आपका पुत्र वापिस आ जाएगा, लेकिन आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनो। बोली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। तो वसुदेव जी महाराज ने अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यज्ञ करवाया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जब यज्ञ करवाया, यज्ञ पूर्ण हुआ, उसी दिन भगवान के द्वारा वो जांबान, उसके सिर के ऊपर प्रहार किया तो उस जांबान को त्रेता युग की याद आ गई। समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु राम हैं। बोले प्रभु हम भूल गए आपको। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने उसमें तो मेरे से वर नहीं मांगा था, लेकिन आज आप वरदान मांग सकते हो। जांबान बोले मेरी पुत्री है, धर्म पुत्री, जिसका नाम है जांवंती, आप इसके साथ विवाह करो। भगवान ने उसी समय गंधर्व विधि के साथ जांबान की पुत्री के साथ, जांवंती के साथ विवाह किया। और मणि को लेकर के जब 27वें दिन लौटे मेरे प्रभु वसुदेव जी महाराज उस और भगवती के उस यज्ञ को पूर्ण कर रहे थे। बोलिए भगवती जगदम्बा मैया की। हो खाली नाद मारे उते मोड़ दातिए,
मेरा और कोई ना, खाली ना दवारे होते मोड़ दाती ना, वो खाली ना दवारे होते मोड़ दाती। मेरा और वो खाली ना दवारे होते मोड़ दाती। मेरा और कोई ना, मेरा और कोई ना, और कोई ना मेरा ना, और कोई ना मेरा, और कोई ना, और कोई ना मेरा ना, ओ खाली ना दवारे होते मोड़ दाती। मेरा और कोई ना, खाली ना दवारे होते ये मेरा और कोई ना। तालियां प्रेम से मिलकर के जय हो। प्रेम से मेरे में गंगा जल गड़वी, हाथ मेरे में गंगा जल गड़वी, हाथ मेरे में गड़वी, हाथ मेरे में गंगा जल बियो चरण दुलाने बेला आ जाइए मैया और कोई ना, वो खाली ना दवारी होते मोड़ दातिए कोई ना, ओ खाली ना दवारी होती मोड़ दाती। मेरा और कोई खाली ना दवारी होती मोड़ दाती। मेरा ना और कोई ना, मेरा और कोई ना, और कोई ना, और कोई ना मेरा, और कोई ना, और कोई ना, ओ खाली ना दवारी होते मोड़ दाती। मेरा ना खाली ना दवारे होते मोड़ दाती। मेरा और कोई ना, खाली मोड़ दाती। मेरा और कोई ना। प्रेम से हरि बोल मिलकर के द्वारे तेरे भगत अजीब आंदे ने, कर्मां दे माड़े ओ नसीब आंदे ने। द्वारे तेरे भगत अजीब आंदे ने, कर्मां दे माड़े ओ नसीब आंदे ने। तेरे यहाँ भगतां जो तेरा जोर दातिए, मेरा और कोई ना, ओ खाली ना द्वारे ओथे कोई ना, ओ खाली ना द्वारे होती मोड़ दाती। मेरा और कोई ना, खाली ना ये मेरा कोई ना, और कोई ना मेरा, और कोई ना, और कोई ना मेरा, और कोई ना, और कोई ना मेरा, और कोई ना, और कोई ना मेरा ना, ओ खाली ना द्वारे होती मोड़ दाती। मेरा और कोई ना, खाली ना द्वारे होती ये मेरा और कोई ना। प्रेम से जय हो मिल करके
हाथ मेरे में भोग की थाली, 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 ओ हाथ मेरे में भोग की थाली, हाथ मेरे में भोग की थाली, हाथ में भोग की थाली, हाथ में भोग की थाली, ओ भोग लगाने वेला जाइयो मेरा और कोई ना, खाली ना द्वारे कोई ना, ओ खाली ना द्वारे उते मोड़ दाती मेरा और कोई ना, खाली ना द्वारे मेरा और ना, मेरा और कोई ना, मेरा और कोई, मेरा और कोई ना, मेरा और कोई, मेरा और कोई ना, मेरा और, मेरा और कोई ना, मेरा और कोई ना। बोल सच्चे दरबार की जगदम्बा मैया की। अब देखिए वसुदेव जी महाराज देवी भागवत यज्ञ करते हैं, तो आज रामनवमी भी है और नवरात्रि भी पूर्ण हो रहे हैं, तो भगवान राम भी आपका कल्याण करे। माँ जगदम्बा मैया के 9 दिन आपने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया, माँ जगदम्बा भी आपके खजाने भरे। माँ जगदम्बा की अपार कृपा आपके घर के ऊपर सदा के लिए बनी रहे। प्रेम से बोल दो। तो एक और सूचना आज हमें पता चली कि आपके गांव में जो पुरोहित आते थे, क्या नाम था उनका, पप्पू पंडित जी, हाँ, वो स्वर्गवास हो गए हैं। शायद क्या हुआ उनको ये तो पता नहीं चला, लेकिन अटैक हुआ। हाँ, तो पिछले कल शायद वो संसारिक यात्रा पूरी करके स्वधाम को चले गए। भगवान कृष्ण भी उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस समय दुख सहने की साहस दे, यही हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए एक और भाव ठाकुर जी के श्री चरणों में। बोले सच्चे दरबार की। पांच माइक ले बोलदा कोई नहीं है, क्या करने माइक लेके बंद कर दो इन्होंने। बोल सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओ नाम जपले जिंदड़िए नी, हुए थे बैठ किसी ने न रहना। नाम जपले जिंदड़िए नी रहना, नाम जपले जिंदड़िए नी, हुए थे बैठ किसी ना रहना। नाम जपले जिंदड़िए नी ना, इत बैठ किसे ना रहना, इत बैठ किसे ना रहना, इत बैठ किसे ना रहना, इत बैठ किसे ना, इत बैठ किसे ना रहना, इत बैठ किसे ना रहना, इत बैठ किसे ना रहना, इत बैठ किसे ना। नाम जपले जिंदड़िए नी, इत बैठ सदा ना रहना। नाम जपले जिंदड़िए नी, इत बैठ सदा ना रहना। प्रेम से तालियां, जय हो। शाबाश, मिल करके बड़े प्रेम से। जद काल ने पाना फेरा, वीर बस भी न चलना तेरा। जद काल ने पाना फेरा, वीर बस भी न चलना तेरा। जद काल ने पाना फेरा, वीर बस भी न चलना तेरा। जद काल ने पाना फेरा, वीर बस भी न चलना तेरा।
ओते पुछना कीता तेरा वीर वस बिन चलना तेरा ओते पुछना वीर वस बिन चलना वीर कानू बचदाना वीर कानू बचदाना वे जिंदड़िए बैठ सदाना रहना नाम जप ले जिंदड़िए नी नाम जप ले जिंदड़िए नी एत बैठ सदाना रहना मिल करके हरि बोल प्रेम से मिल करके आते मिल करके ना बाप तेरे ना माई ना बहन तेरी ना पाई ना बाप तेरे ना माई ना बहन तेरे ना पाई ना बाप तेरे ना माई ना बहन तेरी ना बाप तेरे राम नाम की लूट है लूट सके सो लूटो राम नाम की लूट है लूट सके सो लूटो राम नाम की लूट है लूट सके सो लूटो राम नाम की लूट सके सो तो फिर कान बचताना वे फिर कान बचताना वे जिंदड़िए बैठ सदाना रहना नाम जप ले जिंदड़िए नी रहना नाम जप ले जिंदड़िए नी बैठ सदाना रहना